अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS, CLS, AMLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम, जो कि पार्ट है यूनिट 4 का। MLII 104 ब्लॉक 1 चल रहा है। तो इसकी बात करें प्री कोऑर्डिनेट इंडेक्सिंग सिस्टम की, तो इसमें 4 जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट जो है यहाँ से एक ना एक तो ज़रूर देखने को मिलेगा। आपने असाइनमेंट किया होगा तो उसमें भी आया होगा ये सारे कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले हम वहाँ पे चलते हैं। ये जो है कटलर रूल्स फॉर जो जो कटर्स रूल है फॉर डिक्शनरी कैटलॉग का, ये एक बार आप लोग अपने लेवल पे पढ़ लेना। ये सारी जो चीज़ें हैं, हम सीधे उन कॉन्सेप्ट पे चलते हैं जो आप लोग को एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, जो एग्ज़ाम में जिससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, और वो है चेन इंडेक्सिंग, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन डेवलप अ मेथड ऑफ इंडेक्सिंग, जो मेथड ऑफ इंडेक्सिंग है और डॉक्टर SR रंगनाथन ने डेवलप किया था, कॉल चेन प्रोसीजर, उसको चेन प्रोसीजर बोला जाता था, ऑफ सब्जेक्ट इंडेक्सिंग और सिंपली चेन इंडेक्सिंग, या फिर उसको सिंपली चेन इंडेक्सिंग भी बोलते हैं। इट इज़ अ मेथड ऑफ डिराइविंग अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट एंट्रीज। ये एक मेथड है जिसके द्वारा अल्फ़ाबेटिकल सब्जेक्ट एंट्रीज को यहाँ पे बनाया जाता है फ्रॉम द चेन ऑफ सक्सेसिव सब डिवीज़न और सब्जेक्ट नीडेड टू बी इंडेक्स्ड, और जो सब्जेक्ट यहाँ पे ज़रूरत होती है इंडेक्स करने में, लीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक लेवल, जहाँ पे जनरल से स्पेसिफिक लेवल तक जो इंडेक्सिंग जो सिस्टम है वो चल रहा होता है। अकॉर्डिंग टू रंगनाथन के अकॉर्डिंग चेन इंडेक्सिंग इज़ अ प्रोसीजर। चेन इंडेक्सिंग जो है एक प्रोसीजर है फॉर डिराइविंग क्लास इंडेक्स एंट्री, जिससे क्लास इंडेक्स जो एंट्री है वो यहाँ से डिराइव किया जाता है। विद रेफरेंस फॉर अ क्लास टू इट्स क्लास नंबर, रेफरेंस लिया जाता है क्लास से, तो कि क्लास नंबर होता है इनमें, इन अ मोर और लेस मैकेनिकल वे, एक मैकेनिकल तरीके से। अ नोट इज़ ऑल्सो गिवन विद द अबव डेफिनेशन, लाइक चेन प्रोसीजर इज़ यूज टू डिराइव क्लास इंडेक्स एंट्री। चेन प्रोसीजर जो होता है वो क्लास इंडेक्स एंट्री को निकालने के लिए मतलब यूज़ होता है एज अ क्लासिफिकेशन कैटलॉग, क्लासिफाइड कैटलॉग एंड स्पेसिफिक। जो यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री है, सब्जेक्ट एनालिटिकल एंड सी ऑल्सो सब्जेक्ट एंट्रीज इन द डिक्शनरी कैटलॉग, ऑल दोज थिंग are covered here. The term chain refers to the modulated sequence of subclasses or isolate, since the chain express the modulated sequence more effectively in notational classification of subject। तो इस तरीके से पूरा चीज़ चलता है। नेचर की बात करें, द नेचर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द क्लासिफिकेशन स्कीम कंट्रोल्ड द स्ट्रक्चर ऑफ द सब्जेक्ट। ये कंट्रोल करता है स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसको, हेडिंग डाउन अकॉर्डिंग टू द चेन प्रोसीजर, और चेन प्रोसीजर के ही मतलब चीज़ों पे मतलब ये कार्य करता है। द बेसिक स्टेप इन चेन इंडेक्सिंग आर न्यूमरेटेड बिलो। तो कुछ यहाँ पे बेसिक स्टेप है जो चेन इंडेक्सिंग में आपको देखने को मिलता है, वो है क्लासीफाई द सब्जेक्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट बाय फॉलोइंग अ प्रेफरेबल, जो प्रेफर्ड जो क्लासिफिकेशन स्कीम है इसके द्वारा यहाँ पे क्लासीफाई करता है। फिर रिप्रेजेंट द क्लास नंबर इन द फॉर्म ऑफ चेन, जो रिप्रेजेंट करता है क्लास नंबर को चेन के रूप में, इन विच ईच लिंक कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, जिसमें 2 पार्ट इसमें देखने को मिलते हैं, क्लास नंबर एंड इट्स वेरिएबल ट्रांसलेशन इन स्टैंडर्ड टर्म। डिटरमाइन करता है डिफरेंट काइंड ऑफ लिंक, सॉर्ट, अनसॉर्ट, फेल्स एंड मिसिंग जो लिंक होते हैं, ये सारी चीज़ें। फिर है डिराइव स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग, ये स्पेसिफिक सब्जेक्ट हेडिंग को भी डिराइव करता है फॉर स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्री, जिसको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट एंट्री में ज़रूरत पड़ती है, फ्रॉम अ लास्ट सॉर्ट लिंक एंड मूविंग अपवर्ड
by taking the necessary and sufficient short link in a reverse जो rendering है या backward rendering process के द्वारा. Derive subject refers heading for a subject reference for each of the upper short link. This process will continue until all the term of upper short link are exhausted and indexed. The purpose of subject जो subject reference है उसका C also है. उसके अलावा यहाँ पे स्टेप की बात करें, द स्टेप इन चेन इंडेक्सिंग आर डेमोन्स्ट्रेटेड बिलो इलस्ट्रेटिंग एग्जाम्पल. तो यहाँ पे जैसे सब्जेक्ट स्टेटमेंट हो गया, रिसर्च इन द प्रमोशन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर प्रोग्राम फ्रॉम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग इन इंडिया, ये स्टेटमेंट है और उसका जो क्लास नंबर है यहाँ पे दिया हुआ है 371.7130, मतलब ये सारा ऐसे दिया हुआ है. तो इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी जो एग्ज़ाम्पल है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको एक बार आप लोग देख लेना. फिर यहाँ पे रिलेटेड इंडेक्सिंग इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. अब चलते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है. ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं आता है आपके एग्ज़ाम में. तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है यहाँ पे, वो है प्रीस, PRECIS, जो ड्रिक ऑस्टिन ने डेवलप किया था प्रीस को एज अ प्रिजर्व्ड कंटेंट, जो कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम है. मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म है. इन 1947 में 1974 में डेवलप किया गया था एज एन ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर फॉर डिराइविंग सब्जेक्ट हेडिंग, ताकि सब्जेक्ट हेडिंग को निकाले एंड जनरेटिंग इंडेक्स एंट्रीज फॉर ब्रिटिश जो नेशनल बिब्लियोग्राफी है BNB के द्वारा, विच सिंस 1952 में वॉज फॉलोइंग चेन इंडेक्सिंग, जिसमें चेन इंडेक्सिंग जो है मतलब इस्तेमाल किया गया था. टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है प्लेड सिग्निफिकेंट रोल इन लुकिंग फॉर द अल्टरनेटिव मेथड जो है वो है अल्टरनेटिव, अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ जो है PRECIS, दैट इज़ प्रिजर्व कॉन्टेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम. तो वो है पहला है यहाँ पे आइडिया ऑफ रिप्लेसिंग चेन इंडेक्सिंग टेक्निक. एक आइडिया मतलब बनाना ताकि रिप्लेस करे चेन इंडेक्सिंग सिस्टम ऑफ ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी. और सेकंड है यहाँ पे द डिसीजन ऑफ द ब्रिटिश लाइब्रेरी टू जनरेट कंप्यूटर प्रोसीजर, जो कि यहाँ पे BNB में देखने को मिलता है. फिर है वाइल डेवलपिंग प्रीस द फॉलोइंग फैक्टर हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन. पहला है द कंप्यूटर नॉट द इंडेक्सर, कंप्यूटर को ध्यान में रखना, इंडेक्सर को नहीं. शुड बी प्रोड्यूस ऑल इंडेक्स एंट्री, जो कि सारे इंडेक्स एंट्री को मतलब प्रोड्यूस करेगा. द इंडेक्सर रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड बी ओनली टू प्रिपेयर द इनपुट स्ट्रिंग एंड टू गिव नेसेसरी जो इंस्ट्रक्शन है वो देना. जो यहाँ पे इंडेक्सर होता है उसकी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ईच ऑफ द शॉर्ट टर्म शुड बी फाइंड इंडेक्स एंट्री, उसमें इंडेक्स एंट्री देखने को मिलता है. ईच ऑफ दिस एंट्री शुड बी एक्सप्रेस, और सारे एंट्री जो है एक्सप्रेस किए जाते हैं. द सिस्टम शुड बी यूज्ड ऑन अ सिंगल सेट ऑफ लॉजिकल, जो रूल है इसके बेस पे ये मतलब देखने को मिलता है. मेक इट कंसिस्टेंट, द सिस्टम मस्ट बी सफिशेंट रेफरिंग फॉर जो सिस्टमैटिक रिलेटेड टर्म है इसको. फिर आता है यहाँ पे जो सिंटेक्स है फॉर सिंटेक्स एंड सिमेंटिक ऑफ प्रीस. तो इसमें है प्रीस कंसिस्ट ऑफ टू इंटर रिलेटेड सेट ऑफ वर्किंग प्रोसीजर. इसमें दो इंटर रिलेटेड वर्किंग प्रोसीजर देखने को मिलता है. पहला होता है यहाँ पे सिंटैक्टिकल एंड सिमेंटिक. तो सिंटैक्टिकल जो रिलेशन है इन प्रीस में आर हैंडल बाय मींस ऑफ द सेट ऑफ लॉजिकल रूल के द्वारा यहाँ पे हैंडल किया जाता है. स्कीमा ऑफ रूल ऑपरेटर्स एंड कोड दे रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टर्म in input string and their manipulation of generated index entries. और semantic जो होता है यहाँ पे रिलेशनशिप दिखाता है बिटवीन इंडेक्सिंग टर्म एंड देयर सिनोनिमस जो रेगुलेशन है इसमें. प्रिंसिपल की बात करें प्रीस की, तो प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल.
जो प्रीस की प्रिंसिपल है, दो प्रिंसिपल पे बेस है। पहला प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी पे, और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ 1-to-1 रिलेशनशिप। तो पहला है यहाँ पे बाय नेम इट सजेस्ट दैट द प्रीस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंसी। ईच ऑफ द टर्म in the input string set the next term into most जो obvious जो wider जो context है इसके इसमें। अगर दूसरे शब्दों में समझे, the meaning of each term in the string depend upon the meaning of its preceding term। मतलब जो जैसे कि मान लीजिए एक चेन में बना है, तो जो पहले वाली जो टर्म है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसका जो मीनिंग क्या होगा, जो अगला वाला टर्म रहेगा उसका। फिर जो दूसरा है इसमें देखिए, व्हेन टर्म आर ऑर्गेनाइज्ड इन कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट ऑर्डर दे फॉर्म 1-to-1 रिलेशनशिप। जब जो टर्म है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट ऑर्डर में, तो वो 1-to-1 रिलेशन में यहाँ पे फॉर्म होता है। दिस सिंपली मीन्स दैट ईच ऑफ द टर्म इन द स्ट्रिंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स नेक्स्ट टर्म। हर जो टर्म होता है वो दूसरे टर्म से डायरेक्टली रिलेटेड होता है। एंट्री स्ट्रक्चर की बात करें प्रीस की, तो यहाँ पे एंट्री स्ट्रक्चर में देखिए एक लीड होता है, फिर एक क्वालिफायर होता है, फिर एक फिर वो डिस्प्ले होता है। इनपुट स्ट्रिंग रोल ऑफ ऑपरेटर एंड ये सारी इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी आपको ऊपर वाले जो हमने बताया वो आपको मतलब पता होना चाहिए। और ये कुछ कोड है, ये भी आपको बस जस्ट फॉर द शेक ऑफ कि आपको ये देख रहे हैं आप। फिर स्टेप की बात करें प्रीस में, इसमें मेजर स्टेप इन्वॉल्व इन इंडेक्सिंग अकॉर्डिंग टू प्रीस की बात करें तो वो है जैसे एनालाइजिंग द थॉट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। जो इसमें कंसर्न है आइडेंटिफाई करने में जो कंपोनेंट टर्म है। फिर ऑर्गेनाइजिंग द कंपोनेंट टर्म इनटू अ सब्जेक्ट स्टेटमेंट। फिर डिटरमाइनिंग द रोल और द स्टेटस ऑफ ईच टर्म इन टर्म्स ऑफ रोल ऑपरेटर। फिर असाइन करना रोल ऑपरेटर को जो सिग्निफाई करता है यहाँ पे रोल को। फिर डिसाइडिंग विच टर्म शुड बी द एक्सेस पॉइंट ऑफ विच टर्म वुड बी द अदर जो पोजीशन है। फिर एडिंग फर्दर जो प्रीपोजिशन है या ऑक्सिलरी है, फ्रेज है, इन सब चीज़ों को और भी चीज़ें हैं यहाँ पे। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रीस इंडेक्स की बात करें तो देयर आर 3 काइंड ऑफ फॉर्मेट्स, लाइक स्टैंडर्ड फॉर्मेट हो गया, फिर है इन्वर्टेड फॉर्मेट एंड फिर है प्रीडिकेटेड जो ट्रांसफॉर्मेशन है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार इसको देख लेना आप। और फिर उसके बाद जो इन्वर्टेड फॉर्मेट है और जो तीसरा है प्रेडिक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसी के साथ जो है ये प्रीस वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। अब आता है जो नेक्स्ट जो टर्म है वो है कॉम्पास। तो कॉम्पास जो है ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर में कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।